हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और आज की हमारी जो हेल्दी रेसिपी जो आपके लिए तैयार की जाएगी वो है स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। बहुत ही ज़बरदस्त ब्लेंड ऑफ वेजिटेबल्स जिसको हम स्टर फ्राई करेंगे बहुत ही मज़ेदार सॉस के साथ, जिसमें चिकन स्टॉक और ऑयस्टर सॉस का मिक्स होगा। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स और स्टर फ्राइंग जो कुकिंग मेथड है, पकाने का जो तरीका है स्टर फ्राइंग का, वो सबसे हेल्दी कंसिडर किया जाता है। चाहे वो हार्ट क्लिनिक्स हों, चाहे वो कहीं भी हेल्थ के हिसाब से खाना तैयार किया जाएगा तो वो स्टर फ्राइड खाना होगा। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि थाई खाना और चाइनीज़ खाना ज़्यादातर उनकी डिशेस स्टर फ्राई की जाती हैं। और नाज़रीन, आपको पता है कि उनका फ्लेवर कितना मज़ेदार होता है, कितनी जल्दी वो तैयार हो जाती हैं। और आपको ये भी बताऊं कि स्टर फ्राइड खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं वो रिटेन हो जाते हैं, यानी कि वो ज़्यादा पकाने से ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन स्टर फ्राइंग में तो पकाना टू अ मिनिमम होता है, कम पकाना होता है, इसीलिए इसमें खूब वेजिटेबल्स फ्रेश भी रहती हैं, हेल्दी भी आप रहेंगे, उसको आप जल्दी से भी बना पाएंगे और उसमें आप खा के खूब अच्छा महसूस करेंगे। इतना ज़्यादा जो आप जितना ज़्यादा भी खाएं वो आपके पेट में जगह बनाएगा, भरा रखेगा, ताकि आप जब डाइट कर रहे होंगे तो इतना ज़्यादा आपको जल्दी जल्दी वक्फे से भूख नहीं लगेगी। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम इंग्रेडिएंट्स आपको मैं नोट करवा देती हूँ और फिर हम उसकी तैयारी की तरफ आएंगे। तो हमें 1 अदद प्याज चाहिए जिसको आप फाइनली स्लाइस कर लीजिए। उसके साथ हमें अदरक चाहिए 1 टेबलस्पून, उसको आप बिल्कुल चॉप कर लीजिए या आप फाइनली स्लाइस कर लीजिए। अच्छा, उसके साथ हमें मारू कद्दू चाहिए 1 अदद मारू कद्दू, जिसके आप बीज रिमूव कर लीजिए और उसको स्लाइस कर सकते हैं या आप चाहें तो उसको चंक्स में काट सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ हमें आधा कप हरा प्याज चाहिए बिल्कुल फाइनली स्लाइस्ड, और उसके साथ हमें मशरूम्स चाहिए। कोशिश कीजिएगा फ्रेश मशरूम्स का इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन ऑप्शनल हैं, अगर मिल जाते हैं तो आप शामिल कर दीजिए। आज हम 3 सब्जियों का मिलाप बनाएंगे स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स में, लेकिन इसमें आप बैंगन भी शामिल कर सकते हैं। इसमें जो सीजनल वेजिटेबल्स आपको पसंद हैं और जो दस्तयाब हैं, बहुत ज़्यादा आसानी से आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सीज़न में आजकल गाजर भी है, मारू कद्दू भी है, मशरूम्स भी आजकल इस्लामाबाद से आते हैं तो आसानी से मिल जाते हैं। गाजरों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता रही थी शुरू में कि एक सब्ज़ी से भी ये डिश तैयार हो सकती है और बहुत सी सब्जियों का मिक्स से भी ये सब्ज़ी तैयार हो सकती है। तो चॉइस बिल्कुल आपकी है। सब्ज़ी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम आपको रेकमेंड करते हैं और इसी तरह बताते रहेंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की इनटेक आपकी 5 सर्विंग्स अ डे होनी चाहिए, और इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे जब इसकी तैयारी की तरफ आएंगे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से ज़्यादा फ़ायदेमंद, एक तो बहुत सारी बीमारियों से आपको महफूज रखता है, बहुत सारी एनर्जी फराहम करता है, बिल्कुल लो इन फैट होता है, लो इन कैलोरी होता है, तो आपकी डाइट भी मेंटेन रहती है, आप खुद भी फिट रहते हैं, आप में एनर्जी रहती है। मतलब सारे प्लसेस ही प्लसेस हैं, कोई नेगेटिव पॉइंट ऐसा है ही नहीं जिसमें आपको कोई कह सके कि जी वेजिटेबल फ्रूट खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फ़ायदा इतना ज़्यादा होता है कि जितना मैं बयान करूं वो भी कम है, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स और रिसर्चर्स यही आप हमें बताने की कोशिश में हैं कि सब्जियां और फ्रूट का इस्तेमाल और वही चीज़ें जो बिल्कुल सीज़न में हों और फ्रेश हों और बिल्कुल उसी वक्त दस्तयाब हों। ये नहीं कि आप आउट ऑफ सीज़न चीज़ खा रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ सीज़न चीज़ खाना यानी कि उसमें कोई जान नहीं होगी, कोई मिनरल्स नहीं होंगे, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तो ज़रूर चाहिए जो चीज़ आप खा रहे हैं, मिनरल्स जो हैं और न्यूट्रिएंट जो हैं जो आप सप्लीमेंट से हासिल करते हैं, तो वो डॉक्टर्स का कहना है कि वो आप सीधा डायरेक्टली अपने खाने से हासिल करें। और वो कैसे हो सकता है? इसी तरह फ्रेश और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को पकाना और उनको एंजॉय करना और उनको खाना और उनसे खूब सारा फ़ायदा उठाना। तो नाज़रीन, यहाँ पे मारू कद्दू 1 अदद हम इस्तेमाल करेंगे, 1 कप हमने यहाँ पे स्लाइस्ड मशरूम्स का इस्तेमाल किया है, 1 अदद गाजर बिल्कुल मैच स्टिक्स में आप इनको स्लाइस कर लीजिए। हस्बे ज़रूरत नमक, यहाँ पे 1 टेबलस्पून हमें चीनी चाहिए, 1/4 कप चिकन स्टॉक चाहिए, यहाँ पे 2 टेबलस्पून हमें सोया सॉस, 1.5 टेबलस्पून हमें ऑयस्टर सॉस और 2 टीस्पून हमें सेसमी सीड ऑयल, और यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर यानी कि 1 टीस्पून जो हम इस मिक्सचर में मिलाएंगे, और साथ आधा कप हरा प्याज। अच्छा, पहले हम ये करेंगे कि सॉस यहाँ पे अलग से तैयार कर लेते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है और आसान प्रोसीजर है। इसमें हम ये करेंगे
के 1/4 कप जो हमें जो चिकन स्टॉक चाहिए वो हम यहाँ पे इस तरह मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस। वेट लॉस में जितना सब्जियां आपकी मदद करती हैं वो जितना भी हम कहें वो कम है, क्योंकि सब्जियां आपको काफ़ी देर तक आपका पेट भरा हुआ रह सकता है। और आते जाते अगर आप मेज़ पे ड्यूरिंग द डे, क्योंकि 5 सर्विंग्स डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं। और आपको पता है कि मैं हाल ही में एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि आप जो 5 सर्विंग्स फ्रूट और वेजिटेबल्स की आप मिक्स करके डिसाइड करते हैं कि कौन सी वाली आपने खानी है, वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप 5 ही सर्विंग्स अगर वेजिटेबल्स नहीं पसंद तो आप फ्रूट की कर सकते हैं। यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल्स का इतना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि वो कह रहे हैं, डॉक्टर्स और रिसर्च एनालिस्ट का कहना ये है कि आप जितना ज़्यादा इन सब्जियों को और इन फ्रूट को अपनी डाइट में लाएंगे, आप खुद चेंज जो है अपने सामने आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम आमना। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? मैं मिसेस साजिद लाहौर से बात कर रही हूँ। क्या हाल है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सॉरी, नाम दोबारा से बताइए। मिसेस साजिद। मिसेस साजिद जी मिसेस साजिद, कैसी हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल ठीक। आमना, मुझे आपका डाइट प्लान मिल गया था, मैंने आपको ये बताना था। ओह एक्सेलेंट, बहुत खुशी हुई। और अच्छा, मुझे आपने उसमें ना आपने मुझे पेट की एक्सरसाइज नहीं भेजी। नहीं भेजी? अच्छा, अब मैं अभी आपको आज ही भिजवा देती हूँ। आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा। वो आप फिक्र मुझे ना एक और बात आमना, मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं मैं ना एक्सरसाइज कर रही हूँ, लेकिन ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। कौन सी एक्सरसाइज कर रही हैं? नहीं, वो मैं डाइट कर रही हूँ जो आपने मुझे भेजी है। अभी तो 2 हफ्ते तो बहुत जल्दी है मिसेस साजिद, अभी थोड़ा सा हौसला रखें। नहीं, थोड़ी सी बात और सुन लें जरा प्लीज। अच्छा। और ना क्या उसका नाम है, मेरा ना जो फेस है ना आमना, वो डाइट की वजह से बहुत ही पतला हो चुका है, लेकिन अभी बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को वक्त दीजिए। थोड़ा सा आपका फेस पतला हो रहा है ना, तो कई हर बॉडी फर्क होती है। तो और आमना एक और बात बतानी थी। मेरा जो बॉडी की स्किन है ना, वो बहुत ज्यादा ढीली है। और मैं चलती हूँ जैसे वो हिलना जुलना वगैरह इस तरह किया, तो वो मुझे सारे कहते हैं कि ये ना हो डाइट की वजह से आप वो और ज्यादा हो जाए, आपको एक्सरसाइज की जरूरत है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। आप अच्छा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप मेरे से अभी बात करें, मैं आपको सारा समझाती हूँ। देखें, आपने मुझे 2-3 इश्यूज बताए। एक तो आपने कहा कि स्किन पे आपका वजन जो है वो एकदम कम लग रहा है, ठीक है। अच्छा, हर किसी की बॉडी जो है वो फर्क होती है। हर किसी का पहले जहाँ वजन गिरना शुरू होता है तो किसी की बॉडी पे कहीं नज़र आता है, किसी की बॉडी पे कहीं नज़र आता है। हर किसी के असरात फ़र्क जगह में नज़र आते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वॉक और ये पेट की एक्सरसाइज आप ये करके तो देखें, अपने आप को टाइम तो दें। 35 मिनट आमना मैं वॉक करती हूँ, लेकिन पेट की एक्सरसाइज नहीं ना आपने मुझे नहीं, तो वो आपको मिल जाएगी ना, वो इंशाल्लाह मैं आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर भेज दूंगी। आप वो शुरू तो करें, कम से कम 8 हफ्ते तो दें अपने आप को, क्योंकि जब मैं सॉरी कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने ये बताया, मेरा सी सेक्शन हुआ और मेरा एक बेटा है 1.5 साल का। हाँ, सी सेक्शन 6 महीने के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी वो मैं नहीं 1.5 साल का है। हाँ जी। और मुझे मेरा वेट था 66, और मुझे कितना सूट करेगा? आपकी हाइट क्या है? 5'5". आपकी 5'5" है ना, आप अप्रोक्सीमेटली 55 kg होना चाहिए आपका वेट। 55 जी हाँ, ठीक है। इतना होना चाहिए। इस टारगेट को अपना सेट कर लें कि मुझे 55 पे लाना है, और ये इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। लेकिन अभी तो सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं ना, थोड़ा वक्त लगेगा। और ये तीनों चीज़ें, इसीलिए मैं बार बार दोहराती हूँ कि इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही आपको रिजल्ट्स अच्छे और इफेक्टिव नजर आएंगे, ठीक है। मैंने ये पूछना था, फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल कर सकती हूँ मैं? बिल्कुल, अभी यही बात कर रहे थे। फ्रूट जो है, जो भी आपका पसंदीदा फ्रूट है, जो भी सीजन का फ्रूट है, जो आपको पसंद है मुझे बताएं। और सर्विंग्स उसकी छोटी छोटी होनी चाहिए, ठीक है। जी ज्यादा बड़ी सर्विंग्स नहीं होनी चाहिए। जी। और 5'3" हाइट वाले के लिए वेट कितना सूट करेगा?
अप्रोक्सीमेटली 52 kg होना चाहिए। 52 kg। ठीक है, तो फिर इसका कोई मसला नहीं है, ये डिले या इस वजह इसका कोई मसला नहीं है? इसका मसला नहीं है, आपको थोड़ी सी बॉडी को अपना टोन करना है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, तो ये ढीलापन चला जाएगा। जब वो स्टमक की एक्सरसाइज आएगी आप वो भी करेंगी, डाइट भी आप कर रही होंगी और वॉक भी आप करेंगी। इन तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो रिजल्ट होगा कि आपकी बॉडी जो है वो पूरी टोन हो जाएगी और पेट बिल्कुल अंदर चला जाएगा। ये तो मैं बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ ना। बहुत अच्छा कर रही हैं जी। बस ये मुझे आपने वो पेट की एक्सरसाइज नहीं भेजी थी, इसलिए मैंने फोन किया था। पेट की एक्सरसाइज, आई एम रियली सॉरी, आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा। आप फिक्र नहीं कीजिएगा, जरा लाइन पे रहिएगा और अपना एड्रेस दोबारा नोट करवा दीजिएगा ताकि हम आपको पेट की एक्सरसाइज चार्ट फौरन भेज सकें। अच्छा, और अपनी हिम्मत नहीं हारिएगा, 2 हफ्ते बहुत कम होता है डाइट को पूरी तरह सेट इन करने में और पूरा एडजस्ट होने में। आपकी बॉडी को एडजस्ट ही होने में अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 दिन लग जाते हैं। और ये तो एक प्रोग्राम है, इसको कम से कम आपने 3 महीने चलाना है, इफ़ेक्टिव वेट लॉस करना है। तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए कम से कम 12 हफ्ते, ताकि आप अच्छे रिजल्ट्स तो देखें। और इन तीनों चीज़ों को आपने ज़रूर अप्लाई करना है इकट्ठे। एक्सरसाइज भी करनी है, पेट की एक्सरसाइज भी फॉलो करनी है। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन इतना वक्त तो आपको अपने लिए निकालना होगा ताकि आप रहेंगी फिट और हेल्दी, हम खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगी, सब पूरा ख़ानदान इंशाल्लाह खुश रहेगा। तो आपका फिट होना, आपका खुश रहना, आपकी जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। और इसी तरह हम आपकी मदद करते रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, मैं आपके साथ रहूँगी, आपको इसी तरह गाइड करती रहूँगी। और आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस एक्सरसाइज चार्ट जो आपको नहीं मिला। इंशाल्लाह आज ही मैं कोशिश करूँगी कि आज ही हम यहाँ से भेज दें, और जो भी टाइम लगता है बाय पोस्ट इंशाल्लाह 2-3 दिन में आपको मिल जाएगा। तो नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। वापस आके हम अपनी हेल्दी रेसिपी भी तैयार करेंगे और डाइट प्लान्स भी आपको और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स की भी बात चलती रहेगी। तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा, एंड वील बी राइट बैक।